नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई हुई, लेकिन आज ऐसा आदेश आया जिस आदेश के लिए याचिकाकर्ता लगातार कोशिश कर रहे थे। पिछले 3 मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एसआईआर में जो 11 दस्तावेज हैं उनकी जगह पर एक आधार को भी स्वीकार किया जाए, लेकिन 12वें दस्तावेज के तौर पर उसे स्वीकार नहीं कहा जा रहा था। आदेश में ऐसी बात नहीं लिखी गई थी, तो आज इस पर बहुत जोर था। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज के आदेश में कह दिया कि 12वें दस्तावेज के तौर पर आधार को स्वीकार किया जाए। सुनवाई के दौरान कुछ ऐसी ही बातें आई कि चुनाव आयोग का जो स्टैंड है पहले से कि आधार को हम नागरिकता पहचान पत्र के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आधार कार्ड नागरिकता की पहचान नहीं हो सकती, लेकिन एक पहचान का एक वैध दस्तावेज है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अब चुनाव आयोग बीएलओज जब कोई एसआईआर के लिए जाएगा, अपना क्लेम लगाएगा, अपना फॉर्म लगाएगा, तो उसमें उसके साथ वो आधार भी लगा सकता है और उसे कोई बीएलओ मना नहीं करेगा। इस मामले में एक और याचिका आई थी और उस याचिका में मांग की गई थी कि जो ये एसआईआर की प्रक्रिया है वो नियमित अंतराल पर होती रहनी चाहिए। क्यों होती रहनी चाहिए? इसलिए कि जब कभी कभी होगा तो इतना ही बवाल होगा, इतना ही हो हल्ला होगा, इतनी ही सियासत होगी। तो वैभव मिश्रा हमारे साथ हैं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उस मामले में याचिका करता है। वैभव, पहले आप अपनी याचिका के बारे में बताइए। जी, मैंने इलेक्शन पिटिशन के खिलाफ ये याचिका फाइल किया है विद द प्रेयर कि एनुअल रेगुलर इवेंट हो एसआईआर। इसके मुख्य कारण ये है कि बिहार में सिर्फ 5 साल में इलेक्शंस नहीं होते हैं, बड़े लोकसभा हो या असेंबली इलेक्शंस हो, इनफैक्ट हर साल होते हैं। एमएलसी इलेक्शंस होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट, ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग। उसके कॉन्स्टिट्यूंसीज, वोटर्स कॉन्स्टिट्यूंसी जो होते हैं वो टीचर्स होते हैं, ग्रेजुएट्स होते हैं। उसके अलावा पंचायत इलेक्शंस भी होते हैं। तो जो रीजंस की वजह से इलेक्टोरल रोल रिविजन अगर असेंबली इलेक्शन में होता है हर 5 साल में, इट हैज़ टू टेक प्लेस इन एमएलसी इलेक्शन एज वेल। क्योंकि अगर इलीगल इमिग्रेशन का इम्पैक्ट हम 5 साल असेंबली इलेक्शन में देख रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट एमएलसी इलेक्शन पे होगा ही होगा। मैं खुद सुपौल डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, बॉर्डरिंग नेपाल है। इलीगल इमिग्रेशन का क्या इन्फ्लक्स है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आंखों देखा है मैंने। मेरा एंसेस्ट्रल गांव वहीं पर ही है, छातापुर बलुआ बाज़ार। तो इलीगल इमिग्रेशन एंड डेमोग्राफिक चेंजेस कैसे इम्पैक्ट करता है लाइवलीहुड्स पे, लैंड होल्डिंग्स पे और अन्य चीज़ों पे इम्पैक्ट कैसे करता है। तो इसका बड़ा ही ये शायद इसका नतीजा हम आज ना देखें, 20 साल बाद देखें, पर इसका इम्पैक्ट ज़रूर होगा। तो अगर रोल रिवीजन हो रहा है तो सिर्फ असेंबली इलेक्शन हर 5 साल के बाद नहीं होना चाहिए, रेगुलरली होना चाहिए। एमएलसी इलेक्शन के रिगार्डिंग भी होना चाहिए। और मैंने अपना नेक्स्ट भी ये लगा कि लास्ट टाइम एसआईआर हुआ था बिहार में 2003 में, तो 22 साल बाद भी क्यों हो रहा है? अगर सिर्फ असेंबली इलेक्शन में ही होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो हर 5 साल भी होना चाहिए था। पर मेरा प्रेयर ये है कि सिर्फ 5 साल नहीं, हर साल रेगुलरली हो, क्योंकि एमएलए इलेक्शन के अलावा एमएलसी इलेक्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि असेंबली इलेक्शन होता है। वैभव, एक और बात बताइए, जो पिछली लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयाँ हुई और ढेर सारे आरोप लगे इस एसआईआर को लेकर कि एसआईआर का मकसद है कुछ जो हाशिए के मतदाता हैं उन्हें बाहर करने का, या जो 11 दस्तावेज थे उसे लेकर ढेर सारी आपत्तियां थी, और आज फाइनली आधार को भी उसमें इंक्लूड कर दिया गया 12वें दस्तावेज के तौर पर। तो उसे आप किस तरह देखते हैं? इस आधार को जोड़े जाने से क्या असर होगा, और आधार जब नहीं था तो क्या असर था? दो चीज़ें हैं। आधार सिटीज़नशिप वैलिडेट नहीं करता है, ये आज कोर्ट ने पुष्टि भी कर दी है। अगर आधार कार्ड कोई देता भी तो वेरीफाइड तो होगा ही होगा, आधार कार्ड नंबर भी होता है वो भी वेरीफाई होगा ही होगा। सो इट्स फॉर वेरिफिकेशन पर्पसेज, इट्स नॉट फॉर सिटीज़नशिप पर्पसेज। रही बात एसआईआर प्रोसेस के ऊपर, द लीगैलिटी, मेरे हिसाब से इट्स ऑलरेडी सेटल्ड। इंदर बरुआ जजमेंट है 1984 का एसआईआर के रिगार्डिंग ही, पर वो जब असम में हुआ था, ये इनफैक्ट ये मैंने अपने पिटिशन में मेंशन भी किया है कि ये असम के रिगार्डिंग था, पर मैं चाहता हूँ कि बिहार के रिगार्डिंग भी हो, हम चाहते हैं बिहार के रिगार्डिंग में हो ही है। तो एसआईआर ये आज का उठाया हुआ मुद्दा नहीं है, ये बरसों का उठाया मुद्दा है। बस ये अब सही बोले गलत बोले कि क्योंकि ये 22 साल बाद हो रहा है इसलिए ये अचानक से लाइमलाइट में आ गया है, पर ये एसआईआर बरसों से होता आ रहा है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 एंड द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 से रूल्स 1960 के तहत रोल रिविजन होते ही रहते हैं, एंड सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑलरेडी सेटल्ड दिस इन पर्टिकुलर जजमेंट। तो ये मुद्दा बस यही, इसलिए मेरा प्रेयर भी ये कि 22 साल बाद क्यों हो रहा है, इसको रेगुलरली होना चाहिए, तब शायद ये मुद्दा फिर दोबारा बने ना, अगली बार जब होगा तो ना बने ये। इसलिए हम चाहते हैं ये रेगुलरली हो। और ये आधार कार्ड भी एनीवे सिटीजनशिप प्रूफ करता नहीं, इट्स फॉर वेरिफिकेशन पर्पसेज। तो अगर ये वेरीफाई करने के लिए लाइक एनी अदर डॉक्यूमेंट आ भी जाता है, आई डोंट थिंक दिस शुड बी मच ऑफ ए प्रॉब्लम। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।
तो ये जब से मामला सुप्रीम कोर्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये कोशिश हो रही थी और यही दलील दी जा रही थी कि जो 11 दस्तावेज हैं वो बिहार में बहुत मतदाताओं के पास नहीं है और आधार एकमात्र ऐसा दस्तावेज है जो करीब करीब सबके पास है। तो ये जोर दिया जा रहा था याचिकाकर्ताओं के द्वारा सुप्रीम कोर्ट पर, और सुप्रीम कोर्ट ने आज उसे स्वीकार किया इस राइडर के साथ कि आधार नागरिकता पहचान का प्रमाण पत्र नहीं है। तो अब आधार तो लगा सकते हैं, आधार के आधार पर आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वो क्लेम, उस क्लेम की जांच होगी, वो आधार कार्ड कितना वैलिड है उसकी जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि कोई भी वैलिड, कोई भी मतदाता जो जेन्युइन मतदाता है उसका वोटिंग राइट नहीं जाना चाहिए, उसको वोटिंग राइट मिलना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने फर्जी दस्तावेज बना रखा है उसे किसी भी कीमत पर वोटिंग राइट नहीं मिलना चाहिए। और यही कहा भी जा रहा है और यही चुनाव आयोग की तरफ से तर्क भी दिया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से भी दिया जा रहा है, सत्तारूढ़ पार्टियों की तरफ से, सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है कि दरअसल ये कवायद इसी बात की है कि ढेर सारे ऐसे अवैध अप्रवासी आ गए हैं और उन्होंने गलत ढंग से मतदाता सूची में नाम रख लिया है, गलत ढंग से आधार बनवा लिया है और उन्हें मतदाता सूची से बाहर किया जाना ज़रूरी है। तो ये हो हल्ला हंगामा लगातार जारी है, वोट चोरी का आरोप लग रहा है, उधर सियासत चल रही थी, इधर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई चल रही थी। लेकिन ये सबको पता है कि सियासत के अपने मायने हैं, कानूनी लड़ाई के अपने मायने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब 12वां दस्तावेज के तौर पर आधार को स्वीकार कर लिया है तो उम्मीद है कि ये बवाल थोड़ा थम जाएगा। लेकिन एक नई बहस और नई प्रक्रिया फिर शुरू होने वाली है। शुरुआत बिहार से हुई है, ये बात बंगाल में भी जाएगी और चुनाव आयोग पहले ही कह चुका है कि SIR की प्रक्रिया पूरे देश में होगी। और जैसा वैभव ने आज का लगाई है, बात सही भी है कि ये 20 साल 22 साल बाद SIR की प्रक्रिया क्यों होनी चाहिए। जिस तरह से मतदाता सूची का समय समय पर अपडेशन होता है, मतदाता सूची से जो लोग विस्थापित हो गए, जिन लोगों की मौत हो गई, जिस तरह से उनका नाम काटा जाना समय समय पर ज़रूरी है, उसी तरह से अगर कोई गलत ढंग से मतदाता सूची में जगह पा लिया है उसकी भी जांच होनी ज़रूरी है, उसका भी इंटेंसिव ढंग से उस मतदाता सूची की जांच होनी ज़रूरी है। और अगर समय समय पर होता रहेगा तो न हो हल्ला मचेगा, न इस तरह की लंबी कानूनी लड़ाई होगी। वीडियो बना रहे हैं अविनाश राणा। उम्मीद है ये बातचीत और ये जानकारी आपको पसंद हुई। धन्यवाद।